जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हमें शनि ग्रह के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हासिल करनी होगी। शनि ग्रह सूर्य और छाया का पुत्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शनि के और 3 भाई बहन हैं। कौन कौन से? तो यम, यमी और भद्रा, ये 3 उनके भाई बहन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये नियम है कि शनि ग्रह जहां बैठा हो उस भाव को शुभ बना देता है, उस भाव को मालामाल बना देता है। और शनि जहां भी अपनी दृष्टि करता है वहां बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि शनि को पाप ग्रह माना गया है और पाप ग्रह की दृष्टि को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। शनि की टोटल 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। इसके अंदर जो तीसरी दृष्टि है इसे वक्र दृष्टि कहा गया है और वक्र दृष्टि बहुत ही भयंकर खराब फल देती है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। हम शनि के कारक तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। शनि मेहनत, कड़ी मेहनत, कर्म, कर्म फलदाता, न्याय और न्यायाधीश का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच का हो, कमजोर हो, पीड़ित हो और वो जहां भी दृष्टि डालता है तो उस भाव के फलों को कमजोर कर देता है, अशुभ बना देता है, तकलीफें पैदा कर देता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो तो उसका फलों में फर्क आना शुरू हो जाता है। शनि का फलादेश करते समय हमें कम से कम 5 बातों का विशेष ध्यान देना होता है। वो 5 बातें कौन कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहला हमें देखना होता है कि शनि कुंडली का कारक ग्रह है या कुंडली का मारक ग्रह है। अब ये कैसे जाने? तो जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, फिर से कहूंगा, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। ठीक उसके विपरीत शनि कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों के लिए शनि कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और बाकी के लग्नों के लिए शनि की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा नियम, अगर शनि कुंडली के अंदर राहु या केतु के साथ हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। और ये शनि श्रापित योग बनाकर अगर अपनी तीसरी दृष्टि से कहीं भी देखता हो तो उस भाव के फलों को कमजोर कर देता है, उस भाव से लगती चीजों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तीसरा, अगर शनि 1 नंबर में लिखा हो अर्थात शनि मेष राशि में हो तो नीच का माना गया है और नीच का शनि जहां भी अपनी तीसरी दृष्टि डालता है उस भाव की चीजों को कमजोर कर देता है, निर्बल कर देता है, पीड़ित कर देता है। उसके बाद शनि अगर मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो अर्थात 10 नंबर या 11 नंबर में लिखा हो तो उसे स्वगृही कहते हैं। शनि अगर 7 नंबर में लिखा हो अर्थात तुला राशि में हो तो उच्च का माना गया है। और शनि कुंडली के अंदर कुछ खास भावों के अंदर बैठा हो तो उसे बहुत ही योग कारक माना जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, शनि की दृष्टि को कभी अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उसमें जो तीसरी दृष्टि है उसे वक्र दृष्टि करते हैं और बहुत अशुभ फलदायी माना जाता है। और मेरे अनुभव में जो आया है मैं आपको बताता हूं। शनि जहां भी तीसरी दृष्टि डालता है उस भाव के अंदर तकलीफें, अड़चने, प्रॉब्लम क्रिएट करता है
और व्यक्ति उस भाव को ठीक करने के लिए जिंदगी भर प्रयास करता रहता है। और अगर शनि कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो, यानी कि स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर कुंडली का कारक ग्रह बनकर अगर तीसरी दृष्टि से कोई चीज को देखता है, तो वो 36 साल के बाद धीरे 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 उन चीजों को ठीक कर देता है और वो सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व कर देता है। आइए थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। अगर शनि अपनी तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर डालता है, तो लग्न भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसमें अड़चने, रुकावटें, तकलीफें निर्माण करता है। जैसे कि आप सभी को पता है लग्न भाव किसका होता है? स्वभाव का होता है, व्यक्तित्व का होता है, शारीरिक गठन का होता है और आचार विचार संस्कार बुद्धि का होता है। तो शनि अगर तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर डालता हो तो ऐसे व्यक्तियों को निर्णय शक्ति को कमजोर कर देता है, अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देता है, आत्मबल को कमजोर करता है, पर्सनालिटी को कमजोर करता है, शारीरिक तंदुरुस्ती को कमजोर करता है, आचार विचार संस्कार को दूषित करता है। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न भाव को देखता हो, तो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से उन चीजों को ठीक कर देता है और धीरे 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 बेहतर से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अगर शनि 12वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता हो, तो दूसरे भाव से जितनी भी चीजें हैं उन सब में विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें पैदा कर देता है। आप सबको मालूम है कि दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? धन, कुटुंब, वाणी, सोना चांदी, हीरे जवेरात, ये सब देखा जाता है। जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है तो धन की वृद्धि में विघ्न पैदा करता है। व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जमा नहीं कर पाता। उसकी वाणी में कटुता, रूढ़ता को बढ़ा देता है, आवाज थोड़ा कर्कश बना देता है। कुटुंब के साथ हमेशा उसका मतभेद, टकराव बढ़ाता रहता है। उसकी सुंदरता में थोड़ी कमी ला देता है, उसके मसूड़ों को खराब कर देता है, उसके दांतों को खराब कर देता है और उसकी वाणी को कटु बना देता है। तो अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर, राजयोग कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे ये सारी चीजों को ठीक करने लगता है, अपनी वाणी को सुधारने लगता है, कुटुंब के साथ रिश्ते अच्छे बनाने लगता है, धन की वृद्धि करने लगता है और व्यक्ति उन चीजों को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, कड़ी मेहनत से उसको ठीक करने का प्रयास करता है। अगर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो, तो तीसरे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनमें रुकावटें, तकलीफें, अड़चने पैदा कर देता है। तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? छोटे भाई बहन, सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, व्यक्ति को कौन सी चीजों में रुचि है वो यहाँ से भी मालूम पड़ता है। स्पोर्ट्स होता है, फिर मेहनत, साहस, पराक्रम का स्थान है। तो अगर शनि अपनी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर डालता हो, तो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। इन लोगों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा खिटपीट, टकराव, झगड़े होते रहते हैं। इनका अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने सगा संबंधी के साथ भी हमेशा खिटपीट, टकराव होता रहता है और ये लोग पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से काम करने के बावजूद इनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। इन्हें अपनी नौकरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता। अगर शनि कुंडली के अंदर कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर डालता हो, तो ये सारी चीजों को ठीक कर देता है। व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से प्रोग्रेस करता है, छोटे भाई बहनों की बहुत केयर करता है, सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बनाता है और कड़ी मेहनत करके अपना भाग्योदय करता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर पड़ती हो, तो चौथे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनमें विघ्न, तकलीफें, अड़चने पैदा करता है। आप सबको मालूम है चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? माता का सुख,
मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकत, सुख, ये सब यहां से देखा जाता है। जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर डालता है तो हमेशा इनकी माता की तबीयत खराब रहती है। हमेशा घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो लोग जुना वाहन खरीदी करते हैं और वो वाहन बार बार खराब भी हो जाता है, इसलिए वो हमेशा वाहन की वजह से भी परेशान रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी का, स्थावर मिलकत का, उसके लिए भी घर में लड़ाई झगड़े होते देखे गए हैं। तो अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर, राजयोग कारक ग्रह बनकर अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखता है तो व्यक्ति कड़ी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर ये सब चीजों को ठीक करता है। माता की बहुत ज्यादा सेवा करता है, अपने वाहन की हमेशा टाइम टू टाइम सर्विसिंग करता है, अपने मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रखता है, उसके पेपर वर्क का बहुत ध्यान देता है, ताकि उसी के वजह से आगे जाके लड़ाई झगड़े, कायदा कानून, कोर्ट कचहरी जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो पंचम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उन चीजों के अंदर कमी महसूस कराता है, तकलीफें पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है। तो पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है? संतान का सुख, विद्या, बुद्धि, प्रेम, मान सम्मान, शेर सट्टा, गत जन्म का पुण्य, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। जब शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो उन लोगों की पढ़ाई के अंदर बहुत तकलीफें आती है, उनका पढ़ाई आधा अधूरा छूट जाता है, वो लोग हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते। उनके जो संतान होते हैं उन संतानों के भी जीवन के अंदर बहुत तकलीफें होती है, उनके संतान के जीवन में बहुत तकलीफें आती है, संतान के साथ मतभेद होता है, टकराव होता है, खिटपिट होता है। वो व्यक्ति जिसको प्यार करते हैं उसके साथ वो प्रेम विवाह नहीं कर पाते, उनको अपने प्रेम के अंदर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति अगर कोई भी अच्छा काम करने जाए तो उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो भी ठीक से नहीं मिलता। ये भी देखा गया है कि अगर पीड़ित शनि की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो उनको पेट से लगती यानी कि पेट से लगती तकलीफें, बीमारियां होती है, जैसे कि एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें होती है, पेट को फूक जाना। क्यों? क्योंकि शनि वायु का कारक है, तो शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो वायु को बढ़ा देता है, तो पेट के अंदर गैस ट्रबल होता है, कब्जियत होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता। तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर बिल्कुल अच्छी नहीं मानी गई है। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर पंचम भाव को देखता हो तो ये सारी चीजों को वो ठीक करता है। अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने परिश्रम से वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता है, लिखाता है और डिग्री हासिल कराता है। वो प्रेम के अंदर भी पूरा समर्पण भाव रखता है और जिंदगी भर अपने प्रेम के रिश्ते को निभाता है। और वो लोगों में और एक खास बात देखी है कि पिछले जन्म का पुण्य उन्हें 36 साल के बाद सहायता करता है, इसलिए कहा जाता है कि 36 साल के बाद उन लोगों का भाग्योदय होता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर जो छठवें भाव पर पड़ती हो तो छठवें भाव से लगती सारी चीजों के अंदर विघ्न, तकलीफें, अड़चने, रुकावटें पैदा करता है। अगर शनि की तीसरी दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती हो तो इनके आंतरिक शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। इनका अपने मामा के साथ हमेशा मतभेद, टकराव होता रहता है। वो लोग जहां भी नौकरी करते हैं उनको इंक्रीमेंट और प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता। उनका अपने कलीग के साथ भी हमेशा मतभेद, टकराव होता रहता है। उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं और उनके काम के अंदर बहुत सारे विघ्न पैदा करते हैं। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर छठवें भाव को देखता है तो मामा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, रोग न हो इसलिए नियमित एक्सरसाइज करते हैं, खान पीन का ध्यान देते हैं, बने तब तक कर्जा नहीं लेते और कर्जा ले तो जल्दी से भर देते हैं। तो शनि की दृष्टि पे आधारित है कि शनि कैसी दृष्टि डालता है। अभी हम आते हैं सप्तम भाव पर।
शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो सप्तम भाव से लगती सारी चीजों में विघ्न, अड़चने, रुकावटें निर्माण करता है। जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से कुछ लोगों की शादी बहुत देरी से होती है, सगाई जल्दी होती नहीं और हो तो टूट जाती है, विवाह भी जल्दी होता नहीं और विवाह हो तो विवाह के बाद पत्नी के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। जो सप्तम भाव है वो व्यापार का भाव भी है, तो शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से उनके व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। वो लोग अगर किसी को उधारी में कोई चीज दें तो उसका पैसा जल्दी नहीं मिलता, उनके रोजगार के अंदर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनका दाम्पत्य जीवन भी हमेशा कंकाश में, कलेश में रहता है और उनका जीवन साथी उसे ठीक से समझ नहीं पाता। हाँ, अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्च का होकर अगर जो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो व्यक्ति कड़ी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर उस भाव को ठीक करने का प्रयास करता है। उसके बाद आते हैं अष्टम भाव। अगर शनि अपनी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर डालता हो तो व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करता है और उसको बार बार बीमार पड़ता है, उसको कोई ना कोई तकलीफें आती रहती हैं, यानी असाध्य रोग हो सकता है, उसका शरीर के अंदर असाध्य रोग घुस जाता है, मानहानि, बदनामी होती है, हमेशा मृत्यु का भय लगा रहता है, खानदानी प्रॉपर्टी में विघ्न आते हैं, अचानक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ नहीं हो पाता, ससुराल से मतभेद होता है, टकराव होता है। अगर शनि की शुभ दृष्टि है तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भाग्य भाव, अगर शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती हो तो नवम भाव से लगती सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है, भाग्योदय में रुकावटें आती है, हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, लंबी मुसाफरी में तकलीफें आती है और उनके पिता के साथ वियोग हो जाता है या पिता के सुख में कमी कर देता है। तो ये सब देखा जाता है और शनि की शुभ दृष्टि हो तो उसे ठीक कर देगा। ठीक उसी प्रकार दसम भाव, अगर शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो तो उसको समाज में जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी कर देता है, उसके प्रोफेशन में विघ्न पैदा करता है। और अगर शनि शुभ स्थिति में हो तो ये सब चीजों को व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से, काबिलियत से, अपने दमखम पर ठीक करता है और जीवन भर करता रहता है। और अगर शनि की दृष्टि अशुभ हो तो पूरी जिंदगी प्रॉब्लम में जाती है। ठीक उसी प्रकार शनि की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती हो तो उनका मित्रों के साथ मतभेद होता रहता है, बड़े भाई बहनों के साथ टकराव, खिटपिट होता रहता है, व्यापार में ठीक से लाभ नहीं होता। हाँ, अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ होकर यहाँ देखता हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ठीक उसी प्रकार 12वां भाव, अगर शनि तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखता है तो व्यक्ति को बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती है, विदेश जाए तो उसे स्थिरता प्राप्त नहीं होती है, कायदा कानून से कष्ट होता है। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर अगर ये भाव को देखता हो तो ये भाव से लगती सारी चीजों को व्यक्ति अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, पुरुषार्थ से, साहस से उसे ठीक करने का जिंदगी भर प्रयास करता है और उसे काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह पाप ग्रह है, उसकी दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन हाँ, शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान हो तो उस भाव को भी बहुत शुभ बना देता है। ये सारी बातें डिपेंड करती है कुंडली के कारक मारक के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।